क्रिकेट में हार जीत तो अपनी जगह पर है, लेकिन कुछ मैच ऐसे होते हैं जो मैच से बढ़कर होते हैं। और इस बार आईपीएल 2025 में एक ऐसा ही मैच 14 मार्च को खेला जाएगा जो सिर्फ क्रिकेट मैच नहीं होगा, जो इमोशन बनकर निकलेगा। दो ऐसी टीमें जिनका सबसे तगड़ा फैन बेस है, दो ऐसी टीमें जो पिछली बार जब भिड़ी थी तो कहानी पलट गई थी। दो ऐसी टीमें जिसमें टीम इंडिया के ऑल टाइम दो दिग्गज सुपरस्टार खेलते हैं, वो जब आमने सामने होंगी तब क्रिकेट के रोमांच का जो मजा है वो शायद एक अलग लेवल पर चला जाएगा। आपको याद होगा आईपीएल 2024 में जब आरसीबी ने सीएसके को हराकर वो सपना तोड़ा था, जिस सपने को आरसीबियंस आज जीते हैं और सीएसके वाले जिसे याद कर आज भी दुखी होते हैं। वो सपना जो शायद कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के दिल में घर कर गया, और एक कार्यक्रम में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने इशारों इशारों में उस मैच के दर्द को बयां कर दिया। यह मैच है सीएसके वर्सेस आरसीबी, 14 मार्च। यह तारीख याद रखिएगा, क्योंकि आईपीएल में अब वो दिन चले गए जब मुंबई और सीएसके के बीच में राइवलरी हुआ करती थी। था एक जमाना जब मुंबई और सीएसके एक दूसरे के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर हुआ करते थे, लेकिन वक्त के साथ ये कहानी पलटी, और ये कहानी पिछले साल तब पलटी जब सीएसके को आरसीबी ने हराया। धोनी साहब खेल रहे थे, शॉट मारा, यश दयाल गेंद फेंक रहे थे और छक्का खाने के बाद आउट हो गए। उसे आप अनफॉर्चुनेट भी कह सकते थे, क्योंकि धोनी ने पहली बॉल पे छक्का मारा था, बॉल बाहर चली गई, नई गेंद आई, नई गेंद पर उस तरह से शॉट पड़ा नहीं और मैच पलट गया। लेकिन अब जब सीएसके और आरसीबी के बीच में टूर्नामेंट का पहला मैच हो सकता है, जो खबर है, तो फिर कहानी ये चर्चा चल रही है कि शायद बिगेस्ट राइवलरी जो है वो देखने को मिलेगी। सीएसके और आरसीबी की राइवलरी पहले इतनी थी नहीं, लेकिन 18 मई 2024 वो दिन जिसे सीएसके फैंस भूल नहीं सकते। आरसीबी ने सीएसके को हराया और नॉकआउट मैच था जिसमें बाहर कर दिया। इस मैच को जीतने के बाद आरसीबी टॉप 4 में पहुंच गई थी और दुनिया को सरप्राइज किया था। आरसीबी आगे जीत नहीं पाई, लेकिन इस मैच में उन्होंने जो किया था उसका असर यह था कि धोनी साहब ने आरसीबी के साथ हाथ मिलाने से इंकार कर दिया था। शुरू में वो खड़े रहे, बाद में चले गए और बड़ी खबरें बनी थी कि धोनी को हाथ मिलाना चाहिए था, ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था, लेकिन ये खबरें बड़ी रही। अंबाती रायडू जो एक्स सीएसके प्लेयर है, उन्होंने काफी कंट्रोवर्शियल कमेंट कर दिए थे। तुषार देशपांडे और बहुत सारे खिलाड़ियों ने वो ट्रॉफी डाल डाल के फोटोज डाली थी। बहुत सारी चीजें हुई थी जो हैरान करने वाली थी, और इस मैच के कई दिनों बाद तक ये राइवलरी की चर्चाएं चल रही थी। लोगों ने मान लिया कि भाई आईपीएल की पीक राइवलरी जो है वो यहां से शुरू हो गई। अब आप सोच रहे हैं कि यार वक्त के साथ शायद जख्म खत्म हो जाते हैं, लेकिन नहीं खत्म हुए, न सिर्फ फैंस में बल्कि खिलाड़ियों में भी। ऋतुराज गायकवाड़ अभी एक इवेंट में गए थे, स्टार बल्लेबाज है, और उनका माइक बंद हो जाता है। वो जो एंकर होता वो पूछता है कि यार ये माइक किसने बंद किया, माइक किसने बंद किया, चेक करो, पता करो। ऋतुराज गायकवाड़ प्यार से कहते हैं पक्का किसी आरसीबी ने किया होगा, पता कर लो, और इसके बाद सब हंसने लगते हैं। ये जो स्टेटमेंट था ऋतुराज गायकवाड़ का कि हो सकता है आरसीबी के किसी फैन ने बंद किया, ये हंसाने वाला था, लेकिन एक स्मार्ट संदेश भी देने वाला था कि भाई साहब इन दो टीमों के बीच में बवाल हो रहा है, तगड़ा बवाल होने वाला, और इस साल ये बवाल दिखाई पड़ेगा, तगड़ा बवाल दिखाई पड़ेगा। सीएसके आरसीबी अगर आप बात करेंगे हेड टू हेड मैचेस में, सीएसके का दबदबा रहा है, आरसीबी आसपास भी नहीं रही है। 33 मैचेस हुए हैं जिसमें 21 मैचेस सीएसके ने जीते हैं, 11 आरसीबी जीती है, एक मैच में कोई रिजल्ट नहीं रहा है। लेकिन पिछले साल पहला मैच तो जीत लिया था सीएसके ने 6 विकेट से, लेकिन सेकेंड मैच जो था वो आरसीबी ने जीत लिया था, और वहीं से सारी कहानी पलट गई थी। धोनी का वो आखिरी सीजन माना जाता है। ये माना जाता था कि धोनी अगर वो मैच जीत जाते तो बाद में उन्हें कुछ खिलाड़ी वापस आते, एक दो गेंदबाज, और चेन्नई में वो फाइनल खेल सकते थे, लेकिन नहीं कर पाए। सीएसके की टीम नहीं क्वालिफाई कर पाई और पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर रही। 7 मैच में 7 जीते थे। आरसीबी ने क्वालिफाई कर दिया था, आरसीबी 7 में 7 जीती थी, लेकिन क्वालिफाई कर गई थी। बाद में अलग बात है कि आरसीबी को एलिमिनेटर में राजस्थान रॉयल्स ने हरा दिया था, लेकिन आरसीबी ने जो डेंट सीएसके को दिया था वो सीएसके के फैंस के दिल में अभी भी, और इस बार वो कह रहे हैं बदला होगा,
तगड़ा होगा, इंतकाम होगा। हमको लगा बता दे तारीख आपको, मार्च का महीना नोट कर लीजिएगा। और आपको क्या लगता है, सीएसके बदला ले पाएगी या आरसीबी जो इस बार कह रही है कि भाई हम तगड़ी टीम बन गए, वो एक नई डोमिनेशन के दौर की शुरुआत करेगी? व्हाट्स योर टेक?